हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 1 सामाजिक विषय वाणी श्रृंखला द्वारा हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 7 और इस पाठ का शीर्षक है हमारा विद्यालय। बच्चों, विद्यालय यानी कि स्कूल और विद्यालय में तो आप भी जाते होंगे। तो चलिए आज हम विद्यालय के बारे में कुछ नई जानकारी देखते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहां हम अपने अध्ययन के लिए जाते हैं। हम विद्यालय में विद्यालय की वर्दी पहनकर जाते हैं। आप भी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, जो स्कूल की आपकी वर्दी होती है, विद्यालय में वर्दी पहनकर जाते हैं। हम विद्यालय में अनेक बातें सीखते हैं। हम वहाँ पढ़ना, लिखना, खेल खेलना और अच्छी आदतें तथा व्यवहार आदि के बारे में सीखते हैं। बच्चों, विद्यालय में हम खाली पढ़ने नहीं जाते हैं, विद्यालय में हम बहुत सारी अच्छी आदतें भी सीखते हैं जो हमारे अध्यापक सिखाते हैं। और कई बार हमें हमारे आपके जो दोस्त होते हैं अच्छे, हम उनके द्वारा भी हम अच्छी आदतों को अपना लेते हैं। तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है। विद्यालय भवन में कई कमरे होते हैं और कमरों में हवा तथा प्रकाश का उचित प्रबंध होता है। प्रत्येक विद्यालय में एक कमरा अध्यापकों का होता है जिसमें अध्यापक बैठते हैं और अध्ययन करते हैं। प्रधानाचार्य का कमरा भी अलग होता है। आपके प्रिंसिपल, आपके प्रधानाचार्य का ऑफिस जो होता है वो अलग होता है ना। और एक होता है जहाँ पे सारे जो आपके जो होते हैं अध्यापक वो भी बैठते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्टाफ रूम बोलते हैं, है ना। तो अलग एक अध्यापकों का भी कमरा होता है और एक प्रधानाचार्य का भी एक अलग कमरा होता है। हम विद्यालय में साथ मिलजुल कर रहना व कार्य करना सीखते हैं। इसके ये देखिए, ये अध्यापकों का कमरा है, इसमें सारे अध्यापक बैठे हुए जिसको लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाफ रूम। और एक है प्रधानाचार्य का कमरा यानी कि आपके प्रिंसिपल का ऑफिस, और ये है अकेले जिसमें है प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं। और अब है प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय के लिए एक कमरा या बड़ा हॉल होता है। पुस्तकालय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं। यहाँ वे सभी समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि पढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है, पुस्तकालय, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बच्चों पुस्तकें होती हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो बच्चे यहाँ पे आके भी पढ़ते हैं और अध्यापक भी आते हैं। विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। विद्यालय में सभी बच्चे मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें अपने विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और शांत रखना चाहिए। हमें अपने विद्यालय को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ खा रहे हैं तो जहाँ पे जगह जगह डस्टबिन होती है, हमें वहाँ करना चाहिए। अपनी क्लास, अपनी कक्षा को भी गंदा नहीं करना चाहिए और वातावरण जो है स्वच्छ और शांत रखना चाहिए। और अब है महत्वपूर्ण तथ्य। हम जहाँ विद्या ग्रहण करते हैं वह स्थान विद्यालय अथवा पाठशाला कहलाता है। विद्यालय भवन में अनेक कमरे होते हैं। हम विद्यालय में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। विद्यालय में हम क्या सीखते हैं बच्चों? अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं। हमें विद्यालय का वातावरण स्वच्छ एवं शांत रखना चाहिए। अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखा है? हम अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय, बाजार, घर या उपर्युक्त सभी। हम विद्यालय के लिए तो, हम अध्ययन के लिए तो विद्यालय ही जाएंगे ना। पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? विद्यालय जाएंगे। विद्यालय में किसका कमरा अलग होता है? चपरासी का, अध्यापकों का, छात्रों का या प्रधानाचार्य का? विद्यालय में प्रधानाचार्य का कमरा अलग होता है। अब क्या है? सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। हम विद्यालय में अध्ययन के लिए जाते हैं, बिल्कुल सही, हम विद्यालय में अध्ययन के लिए जाते हैं। कमरों में हवा तथा प्रकाश का उचित प्रबंध होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक विद्यालय में एक कमरा अध्यापकों का होता है, बिल्कुल सही, एक कमरा अध्यापकों का होता है। विद्यालय में हम गंदी आदतें सीखते हैं, बिल्कुल गलत। विद्यालय में तो हम अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं। और अब है सुमेलित कीजिए। अब हमें इसको सुमेलित करना है। सबसे पहले है पुस्तकालय।
पुस्तकालय अलग कमरा, पढ़ाई लिखाई, समाचार पत्र, खेलकूद। पुस्तकालय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। खेल का मैदान अलग कमरा, पढ़ाई लिखाई या खेलकूद। खेल के मैदान में हम खेलकूद करते हैं। प्रधानाचार्य का एक अलग कमरा होता है, तो ये रहा अलग कमरा। और विद्यालय में हम क्या करने जाते हैं? हम विद्यालय में हम पढ़ाई करने जाते हैं, तो हमने इसको कर दिया। ठीक है। और अब है बॉक्स में से सही शब्द छांट कर लिखने हैं। हम विद्यालय में विद्यालय की पहनकर जाते हैं, क्या? वर्दी। तो ये आ जाएगा विद्यालय की वर्दी पहनकर जाते हैं। ठीक। और अब है विद्यालय में कई होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विद्यालय में कई कमरे होते हैं। में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं। कहाँ पर आते हैं बच्चों? पुस्तकालय में। पुस्तकालय में शिक्षक भी आते हैं अगर उन्हें कोई पुस्तक पढ़नी होती है, और विद्यार्थी भी आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे पुस्तकालय। पुस्तकालय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं। विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। तो हमने क्या किया? हमने सही शब्द छांट कर लिखे, और इसके पश्चात प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। आप पाठ को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इनके आसान से उत्तरों को आप देंगे। और इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।